अगले दिन सुबह गांव में हड़कंप मच जाता है। लोग भाग भाग कर शौचालय ढूंढने लगते हैं। ओए माँ, अयो बंसी सेठ, अरे क्या दूध दे दिया आपने, मेरी तो हालत खराब कर दी। पूरा दिन लिखने की प्रेरणा संडास और बांस से ही मिल रही है मुझे। अरे कवि जी, दूध तो एकदम शुद्ध था, आपके पेट में ही शायद कविता ज्यादा थी। अरे कविता नहीं, जुलाब की नज़में ज्यादा थी। हाँ, कल रात को मैंने ऐसे ऐसे शेर निकाले, ऐसे ऐसे पंक्तियां निकाली कि जो जब बाहर आई तो धमाके के साथ सीधे दीवार पे जाके लगी। मैं तो फिर चला। अयो। तभी बंसी की दुकान के आसपास काफी सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है। बंसी सेठ हाय हाय, 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 बंसी सेठ हाय हाय। अरे ये क्या पिला दिया हमें तुमने बंसी भैया? अरे मेरी अम्मा 90 साल की हैं। हाय, सुबह से हम उनके कपड़े और चादर ही बदले जा रहे हैं। इससे अच्छा तो हम गेंदा सेठ से ही ले लेते दूध। बंसी सेठ, मेरी चेतावनी सुन लो। अरे निकल गई लगता है, चेतावनी बाद में दूंगा, अभी जा रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। सभी गांव वाले उसकी तरफ देखते हैं। अरे क्या हुआ इसको, ऐसे कैसे भागा पेट पकड़ के? लगता है काट दिया कलेश इसका भी है। अरे लगता है बंसी सेठ पे हाय हाय ज्यादा जोर से बोल दिया। हाँ, तभी पेट की टंकी जो है भैया फट गई और वो दौड़ गया है। ए भैया, अब तुम जोर से हाय हाय कहीं ना बोल देना। हाँ, कहीं तुम्हारी भी टंकी फट गई ना तो तुम भी यहीं कहीं झाड़ के पीछे बैठे नजर आओगे भैया। हाँ। बात तो बड़ी बढ़िया कही भैया, पर अरे जो भी हो, ए बंसी, ए भैया मेरा पैसा वापस दे दो, बता रहा हूँ। अरे कौन से पैसे, कैसे पैसे हैं? और तुम मेरी बात कर रहे हो? वो गेंदा तुम्हें मिलावट का दूध पिलाता था, उसका क्या है? क्या? हाँ जी, मिलावट वाला। मुझे एक बात बताओ, भैंस उसके पास एक और दूध वो बेचता है पूरे दिन, ऐसा कितना दूध दे देती है भाई? और रही बात पैसों की, तो उससे याद आया, ए भैया तुम, हाँ तुम्हारे कल रात के 2 रुपए रहते थे, दे दो भाई जल्दी से। वो इंसान चौंक जाता है। भैया एक तो वैसे अंदर का सांप आई बाहर निकलवा दिया तुमने, और अब जो है मुझसे पैसे मांगो भैया, है ये अच्छी बात नहीं है, बता है। हाँ, अरे इसे बाद में देखते हैं, पहले उस हाथी के पास जाते हैं। हाथी कहाँ है? हाथी, ए भैया चिड़ियाघर जा रहे हैं क्या भैया? चिड़ियाघर? हाथी देखने? अरे चिड़ियाघर नहीं, उस गेंदा के यहाँ है। हमारा पागल बनाया जा रहा है वो कब से। हाँ चलो। बोंदू देखियो, गांव वाले फिर बंसी की शिकायत लेकर आएंगे। हाँ, उसके दूध ने अभी तक तो आधे गांव को संडास में बिठा दिया होगा। अब सारा धंधा वापस हमारी दुकान पर आएगा। खाता भी मैं, कमाता भी मैं। अरे सेठ जी, थोड़ा कम खा लिया करो, कल ही वैद्य जी कह रहे थे खाने से पेट भारी हो गया। क्या कहा? अरे नास पीटे हैं, वैद्य ने कहा पेट भारी है, इसका मतलब है कि दुकान भी भारी चलेगी, समझाए? हाँ, अब जरा ये जलेबी मेरी थाली में डाल जल्दी। तभी सारे गांव वाले गुस्से में गेंदा की दुकान पर इकट्ठा हो जाते हैं। अरे ये बैठा है मुटकू, हाँ देखो। गेंदा खुशी से एकदम बावला हो जाता है। अरे आओ भाइयों, दूध लेना है, बताओ किस किस को कितना चाहिए? हमें कब से तू मिलावटी दूध पिला रहा था रे, और हमारे पैसों से यहाँ तो जलेबियाँ और समोसे पहले जा रहा है, वो भी नॉन स्टॉप, कंटिन्यूअस है। मिलावटी नहीं नहीं, झूठ है, हमारा दूध तो बिल्कुल शुद्ध है। क्या शुद्ध था भैया? है उसमें मिलाया हुआ था पानी, भैंस एक और दूध इतना,
कैसे हो सकता है? अब तुम ये मत कह देना कि तुम भी दूध देने लग गए हो। हाँ ए भैया, छोड़ना मत इस गेंदा सेठ को, आज हिसाब बराबर करके रहेंगे। चलो भैया। हाँ चलो भैया चलो। ए भैया चलो। भीड़ गुस्से में दुकान पर चढ़ बैठती है। अरे अरे, तोड़ कुछ भी दो, पर ये जलेबी और समोसे मत छूना। हाँ, ये मेरी जान है। अरे भोंदू, अरे रोको इन्हें। अरे मालिक, मैं तो 9-2-11 हो रहा हूँ मालिक यहाँ से, नहीं तो मुझे भी फाड़ देंगे ये लोग। रात को बंसी घर पर पैसे गिन रहा है। रज्जो उसके पास बैठी है। तो जनाब, अब क्या करने का इरादा है? क्योंकि सारे गांव के तो तुमने नाड़े ढीले कर दिए। एक ही रास्ता बचा है, वो 2 पुरानी भैंसें बेच देते हैं, जिनके गोबर से मेरा धंधा चलता था। क्या वही बेच दोगे? अरे उन्हीं के गोबर से तो दुकान चली है। अरे गोबर ही तो है, दूसरी भैंसों का भी चल जाएगा, और जो पैसे मेरे उन्हीं भैंसों की वजह से बर्बाद हुए थे वो भी वापस आ जाएंगे। हे भगवान, तुम्हारी कंजूसी तुम्हें ले डूबेगी। अरे कुछ नहीं होगा। रज्जो सिर हिलाती है। और बंसी अगले दिन भैंसे बेच देता है। लेकिन कुछ दिनों बाद रज्जो की बात एकदम सच हो जाती है और बंसी की दुकान पर शिकायतें शुरू हो जाती हैं। अरे बंसी सेठ है, भैया तेरे उपले जो हैं अब धुआं ही धुआं छोड़ते हैं भैया, जलते ही नहीं। तेरी खाद भी अब बेअसर हो गई है भाई। है खेत में तो खरपतवार उगाई, और तेरा दूध लेने की गलती तो मैं फिर से कभी नहीं करूंगा भैया। हाँ बंद कर दे भैया आपने ये गोबर की दुकान अब। हाँ अरे अरे, मेरा गोबर नहीं भैया, मेरी भैंस का। भीड़ धीरे धीरे बंसी की दुकान छोड़ देती है। उसकी जादुई गोबर की शान खत्म हो जाती है। बंसी सेठ हर कोशिश करता है, लेकिन उसकी दुकान बिल्कुल नहीं चल पाती। बंसी सेठ दुकान के बुरे हाल से परेशान वापस घर जा रहा होता है कि तभी सामने से गेंदा सेठ उससे टकरा जाता है। हाय हाय, वैसे ही दिन खराब चल रहा था, तुझे देख के और खराब हो गया। अरे दिन तो तूने मेरे हराम कर दिए, कंजूसी ये कहीं के। पर तेरा गोबर का साम्राज्य भी मैंने एक ही बारी में नहीं बिखेर दिया ना, तो मेरा नाम भी गेंदा सेठ नहीं। अरे ओ बदरपुर के कट्टे, तू अपनी दुकान की बता ना, कितने टुकड़ों में बिखरी हुई है। मुझे लगा था कि तेरे घर पर एक भैंस है, पर मैं भूल गया था कि तू भी तो एक और भैंस है। अरे मेरा खाना ही मेरा धंधा है, समझे? जब तक मैं खाता रहूंगा दुकान चलती रहेगी। हाँ हाँ, तो लालच में अपनी दुकान को भी खा गया तू। अरे अपनी बात कर गोबर के दलाल। हाँ तो तेरी शक्ल देखकर ही ये आइडिया आया था मुझे। अरे तो फिर से दूध बेचने लग गया क्या? नहीं, मुझे तो लगा तेरी दुकान पे जा रहे हैं। अरे पर उसके तो तूने टुकड़े करवा दिए रे कंजूसिये। हैं? तो फिर ये कहाँ जा रहे हैं? बंसी और गेंदा जाकर देखते हैं कि सामने एक डेयरी है जिस पर लिखा है गबरू डेयरी। ये लो भैया, हमारी लड़ाई के बीच में ये बौना बाजी मार ले गया। तभी गबरू दूर से उनकी ओर हाथ हिलाता है। भाई सेठो, भाई कैसी रही? लड़े दोनों आपस में, हारे समय अनजान, बौना ले लाभ सब, दोनों रहे हैरान।